everyone, this is Sarmila and you are watching Chemistry and Maths classes. Today we will discuss our remaining question of exercise 12.2. So let's start. हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस 12.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। आज मैं आपको 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक काइट इन द शेप ऑफ स्केयर, एक काइट है जिसकी शेप क्या है, स्केयर शेप है, विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। डायग्राम गिवन है आपकी बुक में। ये कह रहा है कि किस शेप में काइट है, जो अपर पार्ट है उसका वो तो स्फीयर की शेप में है, क्लियर, और जो इसके बेस के साथ क्या बनी हुई है, ट्रायंगल बनी हुई है और उसकी साइड भी गिवन है हमें कितनी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और यहां से डायगोनल ड्रॉ करें क्योंकि डायगोनल गिवन है हमें कितना 32, ठीक। और जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है इसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो अदर 2 साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी और ये दोनों कितने गिवन है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। जो ये अपर वाला पार्ट है ये स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर के डायगोनल आप सभी को पता है क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना चाहें तो ये जो बन रहा है हमारे पास, नाम डाल देते हैं इसका ए बी, दिस इज सी एंड डी, ये ई और एफ। तो फर्स्ट पार्ट अगर ए बी डी का एरिया निकालना चाहें तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट डायगोनल कितना है हमारे पास 32, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये भी कितना हो जाएगा 16। चाहे इसका ट्रायंगल से निकाल ले तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 ट्रायंगल बनी हुई है, चारों का सेम होगा। चाहे इसको हम इस एक जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, इससे एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा उसके अंदर बी डी और परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी उसके अंदर, अगर इसका नाम हम ओ डाले तो ओ ए, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है इतना बी सी डी का और ये क्या है थर्ड पार्ट है, ठीक। और इसमें पूछा गया है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। कितना पेपर यूज हुआ है हर एक शेड का। तो जैसे फर्स्ट शेड ये है, सेकंड शेड ये और थर्ड शेड ये, तीनों का अलग अलग एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। सारी चीजें लिखनी है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। डायगोनल कितना गिवन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर का डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर, ठीक। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओ ए कितना आ जाएगा, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ इन फर्स्ट रीजन की बात करें, नाउ इन फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, तो इसका बी डी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी 16।
तो एरिया ऑफ ए बी डी 1/2 बेस इज बी डी मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है ओ ए। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से 1/2 अब बी डी के डायगोनल है वो ये 32 है तो ये भी 32 है तो यहाँ से ये 32 मल्टीप्लाई बाई ओ ए अभी हमने निकाली 16 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मीन 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? जब फर्स्ट रीजन का एरिया ये है तो सेकंड रीजन का भी सेम आएगा। तो एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड रीजन लिखो या फिर एरिया ऑफ बी सी डी लिखो। एरिया ऑफ सेकंड रीजन इज आल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल और ट्रायंगल के अगर हमें तीनों साइड गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है CEF। CEF ट्रायंगल में A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B also 6 सेंटीमीटर and C is equal to 8 centimeter because CEF is an isosceles triangle given है क्वेश्चन के अंदर। तो ये दोनों साइड के है हमारे पास इक्वल है। अब एरिया निकालने से पहले हम S निकालेंगे सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से A कितना है 6, B कितना है 6 और C कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 बाई 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो अब एरिया निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF का एरिया क्या आ जाएगा S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है? तो यहाँ से वैल्यू पुट करें। S की वैल्यू है 10 माइनस 6 उसके बाद 10 माइनस 6 एंड फिर से 10 माइनस 8 और ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, ये 10 माइनस 6 4 और ये 10 माइनस 8 इज 2। क्लियर यहाँ तक? 4 के पेयर बन रहे हैं, पेयर बाहर निकाल सकते हैं हम। 4 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक 2 ऑलरेडी है ही तो ये 2 के भी पेयर बन गए। तो यहाँ से 2 भी बाहर निकाल लो 4 इंटू 2 और रूट 5 तो 4 2 जा 8 रूट 5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 5 में आंसर छोड़ सकते हो या फिर अगर हमें रूट 5 की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट निकालना बताया हुआ है आपको, कैसे निकालेंगे। एक ही डिजिट है यहाँ पे, इसके पीछे हम डेसिमल लगा के 0 0 लगा सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पहले हम इस 5 की बात करें, ऐसे नंबर से करना है कि या तो इसके इक्वल आए या इससे कम आए। तो जैसे सेम से करते हैं ना, स्क्वायर रूट आता होगा सभी को। 2 की 2 से करे 2 2 जा 4, 3 की 3 से करे 3 3 जा 9, 9 जाता हो जाएगा 5 से तो कितने पे जाएगा 2 पे। 2 2 जा 4 बच गए कितना 1। अब डेसिमल लगा के और 2 0 2 पेयर्स में उतारेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं 2 और 2 4 और उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे नंबर से करना है कि पहले इसके साथ लिखना है वो नंबर, फिर उसे मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, या तो इसके इक्वल आए या इससे कम आए। तो 2 पे करके देखो, 3 पे मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 पे देखो, 2 पे कितना आ रहा है 2 2 जा 4 2 4 जा 8। तो यहाँ से कितना बच गया 10 में से 4 6 और ये बच गया कितना 9 9 में से 8 1। उतार लेंगे फिर से 2 0 पेयर्स में उतारते हैं स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं। 42 में 2 ऐड कर दो 44। अब कितने पे जाएंगे हमारे, ये शायद 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे करके देखो तो 4 4 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 1 30 कमी है इससे तो कितने पे गए हमारे पास 3 पे। तो 2.23 वैल्यू आ गई, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2.23।
और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, a floral design on a floor is made up of 16 tiles। एक फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है फ्लोर के ऊपर 16 टाइल से बना हुआ है, विच आर ट्रायंगुलर, और उनकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप की है। द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है उसमें जो एक ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का सेम ही होगा। एक ट्रायंगल की साइड गिवन हमें 9 सेंटीमीटर, 28 एंड 35 और सेम शेप की है, सारी सेम साइज की है, तो सबकी साइड भी वही होगी। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है कि इसकी कॉस्ट निकालनी है पॉलिश करने की, जब उसकी रेट क्या गिवन है उसका 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे तभी हम रेट निकालेंगे। तो डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, देख लेना, वो इस शेप से बना हुआ है। इस तरह से, और ऐसे कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। ठीक है, ये मतलब टोटल 8 है, तो 1 और 1 2 ये हो गए, 8 2 जा 16 हो गए। तो हम इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, इस वाले एक ट्रायंगल का, और इसकी साइड क्या क्या गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड सॉरी ये हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालेंगे हम, इसका नाम डाल देते हैं ABC। ठीक, तो यहां से देखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर साइड A कितनी है 9 सेंटीमीटर, B कितनी है 28 सेंटीमीटर और C कितनी है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकाल ले, S निकाल ले, ये 30 है। S निकालने के लिए वही A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A कितना है 9 प्लस B कितना है 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 8 कितना हो गया 17। ये सबको ऐड कर देंगे, ये आ गया 7 और यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 0.25 जाता है 33 पॉइंट। सो यहाँ पे शायद क्वेश्चन में हमने लिखने में गड़बड़ कर दी है, 35 है क्वेश्चन में, देख लेना बुक में। तो यहाँ से इनका सम क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 17 और 5 कितने हो गए 22 2 और ये आ गया 2 और 3 5 और 2 7 72 और 72 डिवाइडेड बाय 2 2 3 जा 6 2 6 जा 36 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल निकाल लेते हैं। वन ट्रायंगुलर टाइल, एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। क्लियर, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 36 इंटू 36 माइनस A कितना 9, उसके बाद 36 माइनस 28, उसके बाद 36 माइनस 35। तो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 तो एज इट इज 36 माइनस 9 कितना हो गया, ये आ जाएगा 27। उसके बाद 36 माइनस 28 कितना आ गया 8
और ये 36 माइनस 35 1। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, तो 36 के प्राइम फैक्टर कर लो, या फिर अगर हम देख रहे हैं कि 36 कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका, 6 का, तो इसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं 6 इसका स्क्वायर रूट। एंड 27 को अगर हम फैक्टर करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बनेगा, और 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। तो यहाँ से 2 2 के पेयर बाहर आ रहे हैं, इनको बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 2 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या आंसर आ गया 36 रूट 6। अब रूट को, क्योंकि हमें आगे कोष्ट भी निकालनी है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा रूट 6 की वैल्यू। तो रूट 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अभी जैसे रूट 5 किया था वैसे हम रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा, पहले 2 पे जाएगा क्योंकि 3 पे 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4, ये बच गया 2, उतार ली 2 0, यहाँ से 2 और 2 4 डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद कितने पे जाएगा, मेरे ख्याल से 4 पे जाएगा, 5 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, ये 4 इसमें ऐड होगा 48, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे 9 में से 7 2, ठीक है, और उतार लेंगे 2 0, 24 100 बन गया। अब हमें 48 के साथ ऐसी वैल्यू रखनी है कि इससे मल्टीप्लाई करें या तो 2400 से लेस आए या इसके इक्वल आए, तो 4 8 4 पे करके देखो या 5 पे करके देखो, 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पे देख लो पहले, 5 5 जा 25, कितने हो गए 2 5 8 जा 40 और 2 42, 5 4 जा 22 और 4 24, ज्यादा हो गया ना, तो ये किस पे जाएगा हमें, हमारा 4 पे, तो 2.44, ये 2.44, और अगर हम एक डेसिमल प्लेस और निकालेंगे तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 2.449, ठीक है, उससे हम 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.449, ठीक। तो यहाँ से 9 अगर हम एक डेसिमल प्लेस कम करना चाहे तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है ना, डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है और उसको हटाएंगे तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देता है, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाई 2.45, इसको इतना बना सकते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब 2.45 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं क्या आएगी हमारी, देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.45 को 36 से, तो पहले 245 को 36 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से 6 5 जा 33, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 3 से 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 और 1 13, 1 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0 7 और 5 12, 1 4 और 3 7 और 1 8, और यहाँ से आ गया 8, तो कितना आ गया 88.20, ये आ गया हमारे पास 88.20, ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस थे, हमने 2 डेसिमल प्लेस बना दिए पीछे से, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये किसका एरिया है, ओनली 1 टाइल, हमारे पास टाइल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 16 टाइल्स, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे 16 टाइल्स का, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ 1 टाइल, और एरिया ऑफ 1 टाइल है 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इसने छोड़ दो क्योंकि आगे हमें कोस्ट निकालनी है, तो कोस्ट क्या हो जाएगी, अब कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, वो कितनी है, वो गिवन है हमें कितनी क्वेश्चन में 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस 50 पैसे गिवन है ना, तो 50 पैसे के जब हम रुपीज बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये बन गया रुपीज, कितना आ गया 1/2 रुपीज बन गई, ठीक है।
अब हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट देखी ₹1/2, तो कॉस्ट ऑफ कितने की निकालनी है, इस वैल्यू की निकालनी है 16 × 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो मल्टीप्लाई करके लिख देना, या फिर ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा की निकाल रहे तो मल्टीप्लाई करते हैं 16 × 88.20। कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 2 8 जा, और 8 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 2 जा 16, 1 8 8 जा 64 और 1 65 6 और 8 8 जा 64 और 6 70, तो ये आ जाएगा 705.60। यहाँ पे डेसिमल प्लेस में आपके पास आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास, या फिर इससे आगे और भी 4-5 डेसिमल प्लेस तक निकाले तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन ये होना चाहिए हमारे पास 705 आंसर में, तो 705 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। चलो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए सभी। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश किया करो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार फिर से पढ़ लिया करो, तो कुछ तो समझ आएगा उसके अंदर अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे। तो अगर कुछ समझ आ गया तो आप जैसे शुरू करोगे तो क्वेश्चन अपने आप निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्या करो, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड क्या है, ट्रेपेजियम शेप का। अब जब यहाँ पे ट्रेपेजियम आया तो सभी को ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं ट्रेपेजियम। और अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, उसको ध्यान से देखना तो समझ आ जाएगा सभी को। वैसे 7th 8th क्लासेस में आ चुकी है ये चीजें, फिर भी बेसिक चीजें बहुत आगे तक यूज होती हैं, बहुत आगे तक आपको काम आती है, इसलिए आप इनको ध्यान से किया करो, याद रखा करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है ट्रेपेजियम शेप का। ट्रेपेजियम का नाम आते है, क्या होता है ट्रेपेजियम, जिसके अंदर 1 पेयर क्या हो पैरेलल और 1 पेयर क्या हो नॉन पैरेलल, ठीक है। whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। इस ट्रेपेजियम फील्ड की, ट्रेपेजियम शेप का जो फील्ड है उसकी पैरेलल साइड्स तो गिवन है 25 और 10 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। तो डायग्राम देखो पहले इसका, इस तरह से हमें एक ट्रेपेजियम फील्ड गिवन है, ये इसकी पैरेलल साइड्स होगी और ये नॉन पैरेलल साइड्स होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, 9। तो यहाँ से नाम डालते हैं हम इनका A B C एंड D, क्लियर। ये कितनी गिवन है 25 बड़ी वाली साइड, और ये कितनी गिवन है 16 और 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 14 और 13 सेंटीमीटर। ये मैंने रफली स्केच ड्रॉ किया है, तो ये मत देखना कि ये 14 नहीं लग रही और ये 13 नहीं लग रही। आप अगर स्केल से बनाओगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज जाएंगी, तो ये रफ स्केच ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें इस एरिया, इस फील्ड का एरिया निकालना। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 into sum of parallel sides, multiply by distance between them कहो या height, perpendicular height कहो, ठीक है। इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर हाइट वो सेम ही होगी, ठीक। तो यहाँ से अब हमारे पास देखो पैरेलल साइड्स तो गिवन है, उनका सम कर सकते हैं, लेकिन हाइट नहीं गिवन है। हाइट कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझने की चीज है। तो देखो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ से, जैसे ये नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, या इस साइड इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं।
इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब पैरेललोग्राम इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये 14 तो ये भी 14 होंगी, ये कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये टोटल कितनी है 25 है, तो ये 10 होगी, तो ये रिमेनिंग कितनी बच गई। अब अभी मैंने कहा ये रफ स्केच है, तो ये देखने की जरूरत नहीं कि 10 बड़ी है और ये 15 जो है वो छोटी लग रही है, तो आप उस तरह से बना सकते हो फिगर, ठीक है। तो 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमारे पास ये ट्रायंगल नजर आ रही है, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड है ना, क्या, एक तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, उससे निकाले, तो हाइट ये है नहीं हमारे पास। दूसरा किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, जब हमें तीनों साइड गिवन है तो इसका अगर हम एरिया निकालते हीरोन्स फॉर्मूला से, एरिया देंगे इस ट्रायंगल का, और फिर हम इस पे लगा दे 1/2 बेस, बेस क्या है इसका 15, और हाइट यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले विद द हेल्प ऑफ स्केल करना। परपेंडिकुलर अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर ले तो ये इसकी हाइट हो जाएगी h, तो 1/2 बेस तो हो जाएगा इसका, अगर हम नाम डाल दे e, तो बेस तो हो जाएगा BE मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी h, और वो किसके इक्वल आ जाएगी इस ट्रायंगल का एरिया, जो कि हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अगर वहां से जब हम दोनों की इक्वल रखेंगे, वैल्यू हमारे पास 15, तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो ये h आएगी वो क्या होगी इस ट्रेपेजियम की परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार 8th क्लास में भी आ चुका है, ध्यान से करो। तो देखो, तो यहाँ से जो मैंने बताई वो चीजें लिख लेते हैं पहले, और जो किया है वो सारी चीजें भी आपको ड्रॉ करनी है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले AB लिखें, AB कितनी है 25 सेंटीमीटर, CD कितनी है 10 सेंटीमीटर, और AD कितनी है 14 सेंटीमीटर, एंड BC कितनी है 13 सेंटीमीटर। और ऊपर क्या लिखोगे, ABCD से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, ठीक। अब हमने ड्रॉ की, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, यहाँ पे लिखना है ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली CE, ठीक। देयरफॉर AE, ये जो है AECD इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या बन गई है पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम बन गई तो जो CD है वो किसके इक्वल होगी AE के इक्वल, दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल टू CD, और CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी CD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो AE क्या आ जाएगी, AE इज 10 सेंटीमीटर। अगर AE 10 आ गई तो BE कितनी हो जाएगी, देयरफॉर BE ऑल्सो 25 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। और ये AD अगर 14 है तो ये CE कितनी हो जाएगी, एंड AD इज इक्वल टू CE, और ये दोनों कितने के इक्वल 14 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक, समझ आ गया। अब देखो हम इस ट्रायंगल की बात करें। नाउ इन ट्रायंगल BCE ड्रॉ, इसका नाम डाल दो CM डाल देते हैं, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर ऑन BE के ऊपर हमने CM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसका नाम डाल दिया हमने क्या H, एंड BE लेट कर BE नहीं CM, एंड लेट CM इज इक्वल टू H, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल BEC इसका एरिया निकाले, तो इसमें A साइड क्या है, A साइड हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं,
बी साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर एंड सी इज 13 सेंटीमीटर। पहले हम एस निकाल लें, एस क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो मीन्स 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2। इनका जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, 42 बाई 2। 2 से डिवाइड करें 21 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, BCE ट्रायंगल का एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो वही हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। वैल्यू पुट कर देंगे, S की वैल्यू कितनी है 21 है, उसके बाद 21 माइनस A 15 है, उसके बाद 21 माइनस 14 और फिर 21 माइनस 13 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 15 कितना आ गया 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 कितना हो गया 8 और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। 21 के फैक्टर कर दें हम, तो 21 के फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 7 है ही, और 8 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इनके, सभी के पेयर्स बन रहे हैं, चेक करो। 3 आ गया बाहर, 7 भी आ गया बाहर, 2 भी आ गया बाहर, और एक ये 2 भी आ गया, तो कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया जब हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किया तो आया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे तो क्या आएगा, नाउ ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, इसी BCE का एरिया की बात कर रहे हैं, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 1/2 इसका बेस कितना है 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी h, ठीक है, और इसको इक्वल रख देंगे, तो रखो इक्वल, दिस इंप्लाइज 1/2 15 मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू 84। जो टर्म डिवाइड में है उस इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 15। अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे, 3 से हो रहा है, 3 5 जा, और ये 3 2 जा, 3 8 जा, तो कितना आ जाएगा ये 28 को 2 से 56 बाय 5 से जब डिवाइड करोगे, चाहे इतना ही रख लो या डेसिमल में निकालना चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 5 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर हाइट, ये आ गया। ये अगर आ गया तो अब हम ये एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो यहीं पे वैल्यू रख देती हूँ मैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 और 25 है, दोनों का सम कर दो, 10 प्लस 25 डायरेक्ट लिख दो मैं 35 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 11.2 या फिर 56 बाई 5 रखो, 56 बाई 5 रख दो तो इजी हो जाएगा काटना, 5 7 जा, ये 2 से, और 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, लेकिन ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। और बाकी आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
भेजूंगी, उनको भी सोल्व करके देखना, और अगर उनमें डाउट आए तो पूछना, लेकिन ढंग से करना इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके।